कम शब्दों में कहना हो तब आप कविता का सहारा लें। और हर एक कवि आपके लिए कुछ न कुछ लिखे गया है। जैसे कहें कि किसी से आप पूछते हैं कैसा चल रहा है आपका, वो सोचता है कैसे कहूँ, फिर वो किसी दुष्यंत कुमार जैसे कवि का सहारा लेता है और कहता है कत्ल हुआ हमारा इस तरह किस्तों में, कभी खंजर बदल गए, कभी कातिल बदल गए। दो पंक्ति में अपनी व्यथा क्या कहता है। सर हरिवंश राय बच्चन साहब पर चर्चा कर रहे थे और आपने भी उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है इस पार उस पार, जिसमें कि यथार्थ को वो स्वीकार करते हैं कि सबको एक नई नीति जाना है। और कविता के माध्यम से बहुत ही सुंदरता से उन्होंने इस बात को कही कि इस पार भी ये मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा, यह चांद उदित होकर लब में कुछ ताप मिलाता जीवन का, लहरा लहरा यह शाखाएं कुछ शोक भुला देती मन का, तुम देकर मदिरा का प्याला मेरा मन बहला देती हो, उस पार मुझे बहलाने का उपचार न जाने क्या होगा, इस पार भी ये मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। और सबको जाना है, डेथ इनविटेबल है, मृत्यु अवसंभावी है। इस चीज को बहुत प्यार से उन्होंने गले लगाया। कहते हैं दीर्घ जहाँ तक देख पाते तम का सागर लहराता है, फिर भी उस पार खड़ा कोई हम सबको खींच बुलाता है। मैं याद चला तुम आओगी कल परसों सब संगी साथी, दुनिया रोती धोती रहती जिसको जाना है जाता है, मैं एकाकी ही पहुँचूंगा मझधार न जाने क्या होगा, इस पार भी ये मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। ये कविता की शक्ति है, आपको ऊर्जा से भर देती है, ऊर्जा का संचार करती है। और साहित्य से जुड़े हुए व्यक्ति को मोटिवेशन के लिए कविता काफ़ी है, उनको कोई मोटिवेटर की आवश्यकता नहीं है, वो साहित्य पढ़ के खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। जब हम कभी डिमोटिवेट होते हैं, कोई अच्छी सी पुस्तक निकालते हैं कविता का जिसमें लगे कि हमारे लिए कुछ कहा गया हो, और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुस्तक है मेरी 51 कविताएं, उसमें है। और जब मोटिवेट करना होता है तो हम लोग पढ़ते हैं टूटे हुए सपनों की सुने कोशिश की, अंतर को चीर व्यथा पल को पेटिट की, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता बिटाता हूँ गीत नया गाता हूँ। और सर हमारे प्राचार्य महोदय ने यात्रा की बात कर रहे थे, प्राचीन काल से लेकर कैसे लिखे गए, कैसे सोचे, हर दौर में कविता लिखी गई, उसके भाव को डिकोड करना पड़ता है। और ये कम्युनिकेशन का भी थियरी है कि डिकोड आपको करना पड़ेगा। आप इंटरप्रेटर हैं, आप इस मर्म को समझेंगे तब जाके आपको कविता से लगाव होते जाएगा। और कभी भी कहते हैं कि आप खुद चलिए, अकेले चलिए। तो विश्वनाथ तिवारी का आप लोग नाम सुनेंगे, विश्वनाथ त्रिपाठी का, उनकी बहुत अच्छी कविता है जिसमें स्व को ज़्यादा रहते हैं। मैं अकेले चला था अकेला चलूँगा, सफ़र के सहारों न दो साथ मेरा, सहज मिल सके वो नहीं लक्ष्य मेरा, बहुत दूर मेरी निशा का सवेरा, अगर थक गए हो एक गगन के सितारों लौट जाओ न दो साथ मेरा। यदि आप अकेले भी बढ़ सकते हैं तो इतने सारे भाव हैं, रस्ते के ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। और ये जो इनिशिएटिव और ये मानस का जो मेहनत है उसको एक्टिवेट करना, बार बार मेरे पास आना, प्राचार्य महोदय के पास जाना, आग्रह करना। और सबसे बड़ी जो समस्या आ रही थी इंटरेस्ट की, जो सर ने कहा कि ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, यहाँ साहित्य का उतना प्रचार प्रसार नहीं है, और जो कुछ है तो सबसे बड़ी बात है कि कविता लिखना आसान नहीं है। अपनी दर्द के साथ साथ दूसरों के दर्द को कम शब्दों में लिखना है, दो ही पंक्ति में कह देनी है बात, ठीक है ना। तो ये, लेकिन फिर भी हम लिख नहीं सकते, सुन तो सकते हैं। लिटरेचर क्या है? लिटरेचर ह्यूमनाइजेस द ह्यूमन, मानव है हमको फिर से वो मानवीकरण को ले जाता है, ह्यूमनाइज कर देता है, आपको संवेदनशील बनाता है, सेंसिटिविटी ला देती है। और जब आप लिखना शुरू करते हैं तो उसमें इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग की बहुत आवश्यकता है। आप किस तरह सोचते हैं,